नगर में हुए। इस बार फिर प्रभु कृपा से ऐसा सुंदर समागम बना, सुंदर संयोग बना, समय भी जो निश्चित हुआ कार्तिक मास, बड़ा सुंदर। भागवत की कथा में लिखा है दिनानाम नियमो नास्ति, कि भागवत की कथा आप कभी भी सुनाए, इसमें ऐसा नहीं कि विशेष यही महीना होना चाहिए, कभी भी सुनाए, इसमें दिनों का कोई नियम नहीं है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में, हर व्यवस्था में, हर प्रसंग में, हर परिवेश में भागवत की कथा सुन सकते हैं। पवित्रता के साथ तो सुननी चाहिए, पर ऐसा नहीं कि पवित्र आत्माओं के लिए कथा है, पुण्यात्माओं के लिए भी कथा है, तो प्रेतात्माओं के लिए भी कथा है। भागवत की कथा से धुंधकारी जैसे प्रेत का उद्धार हुआ है, आप लोग सुनेंगे। पवित्र आत्माओं के लिए तो ये है ही, लेकिन प्रेत आत्मा, भूत आत्मा, जीव आत्मा, पुण्य आत्मा, कोई भी आत्मा, सबके लिए कथा है। इसलिए इसमें दिनों का कोई नियम नहीं है। चाहे कार्तिक में सुनिए, चाहे मार्गशीर्ष में सुनिए, चाहे आषाढ़ में सुनिए, चाहे पौष मास में। अब कहने को तो कहा जाता है कि फूस के अंदर पौष मास जो आने वाला है उसमें भागवत जी के अनुष्ठान प्राय कम होने चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पौष मास में कथा होती है। राधे 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 राधे। क्योंकि सर्दियों का समय होता है और छुट्टियां हो जाती हैं, तो प्राय दिसंबर जनवरी में तो इतनी कथाएं। आप कलकत्ता जाएंगे तो पूरा धर्म नगरी बना होता है दिसंबर जनवरी। तो विशेष रूप से ये बात है कि भागवत की कथा आप कभी भी सुने, इसमें दिनों का नियम नहीं है, पर उसमें भी जब आपका सकाम अनुष्ठान है, ध्यान दीजिएगा, एक होता है निष्काम अनुष्ठान और एक होता है सकाम अनुष्ठान। सकाम अनुष्ठान अगर आप करा रहे हैं तो उसके लिए सुंदर समय देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये जो समय चल रहा है कार्तिक मास, आप हमारे ब्रज में आएंगे तो महाराज आजकल तो क्या कहूं, ब्रज में पूरा कार्तिक मास कितनी सुंदर नियम सेवा चल रही है। प्रातःकाल सुबह 3 बजे लोग जग जाते हैं, उसके बाद हमारे बरसाने में राधा रानी की मंगला, गिरिराज जी में गोवर्धन की परिक्रमा, वृंदावन में, और प्राय बंगाल के लोग, बंगाली भक्त जो ठाकुर जी के बंगाली भक्त हैं, उसमें भी विशेष रूप से जो गौड़िया संप्रदाय, उसका तो आप ये समझिए कार्तिक मास, वो तो इसका इतना आनंद लेते हैं, कितने सारे भक्त तो पूरे कार्तिक महीने मौन रहते हैं, पूरे कार्तिक महीने। हमारे ब्रज में बरसाने में श्री विनोद बाबा जी महाराज हैं, परम श्रद्धेय पूज्य श्री विनोद बाबा जी महाराज, अद्भुत महापुरुष हैं, दिव्य महापुरुष। आप इन दिनों में कार्तिक मास में बाबा का मौन रहता है और संध्या काल के समय वो बरसाने की परिक्रमा करते हैं विनोद बाबा जी महाराज, और उनकी पूरी संगीत मंडली होती है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई झांझ बजा रहा है, बहुत सारे उछल उछल के कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा लगता है मानो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की सवारी निकल रही है। उनके कितने सारे भक्त, कितने सारे अनुयायी इसी कार्तिक मास के अंदर नियम सेवा करते हैं। इसे दामोदर मास भी कहते हैं, इसे कार्तिक मास भी कहते हैं। इसी कार्तिक मास के अंदर ही ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया है, इसी कार्तिक मास के अंदर ही मैया यशोदा ने कन्हैया को उखल से बांधा है, इसी कार्तिक मास के अंदर ही भगवान ने ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया है, सदैव बैकुंठ में पहुंचाया है। तो पूरा कार्तिक मास बड़ा विशेष है। और वैसे भी आप देखिए सामान्य दृष्टि से जिस दिन करक चतुर्थी आती है, माताओं का उत्सव होता है, करवा चौथ, उसी दिन से उत्सव शुरू हो जाते हैं। हर रोज कोई ना कोई त्योहार। वैसे तो अपने यहाँ पूरे साल आप देखिए, पूरे महीने आप देखिए, हर रोज कोई ना कोई उत्सव होता है। ये हमारी भारतीय परंपरा है, इतनी समृद्ध परंपरा है कि हर रोज उत्सव है। यार भारत के अंदर हर रोज कोई ना कोई उत्सव है, पर कार्तिक मास में विशेष उत्सव है। तो हम पहले तो इस कार्तिक मास को प्रणाम करें, और इस कार्तिक मास में हमें कृष्ण कृष्ण कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है, श्री राधा राधा कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है, कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो अपना सौभाग्य समझें। ये कथा वाचक का भी सौभाग्य है कि वो भागवत की कथा कार्तिक मास में गाए, ये श्रोता का भी सौभाग्य है कि वो भागवत की कथा कार्तिक मास में श्रवण करें, और आयोजक परिवार का भी ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो कार्तिक मास के अंदर
हम तो ठाकुर जी से सकाम अनुष्ठान भी करते हैं तो यही मानते हैं प्रभु आप हमें दर्शन दो, और निष्काम अनुष्ठान भी करते हैं तो फिर तो प्रभु का ही दर्शन है। कामनाएं तो बस यही कि आपका दर्शन हो, और हम क्या चाहेंगे। और निष्काम है तो जब व्यक्ति निष्काम होता है तो भगवत गीता कहती है उदासीनो गतव्य था, वो व्यक्ति उदासीन हो जाता है। और जब व्यक्ति उदासीन होता है तो उसका जो विराम होता है वो श्री कृष्ण के चरणों में ही होता है। तो प्रभु हमारा तो सकाम अनुष्ठान भी यही है कि आपका दर्शन हो, और हमारा निष्काम अनुष्ठान भी यही है कि बस प्रभु आप ही मिलें। देखो किसान जो होता है ना, उदाहरण से समझिए, प्रयास करता है गेहूं के लिए, भूसा अपने आप हो जाता है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं होता उसका। आप कथा सुनो, कीर्तन करो, सत्संग करो, अनुष्ठान करो, जो आपकी इच्छा है वो तो निश्चित पूरी होगी ही, पर मन में ये उद्देश्य रखो कि हमारे प्रभु मिल जाए हमें, हमारे वृंदावन बाके बिहारी मिल जाए हमें, प्रभु के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। तो सर्वप्रथम ये कार्तिक मास, और कार्तिक मास में भी श्रीमद् भागवत जी की कथा, और भागवत जी की कथा कहाँ? हनुमान वाटिका के अंदर।